बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो टोटल पे चेंज पर है कि आपकी टोटल पे में कितना इजाफा होगा अगर आपकी बेसिक पे किसी वजह से चेंज होती है, या बेसिक पे नहीं भी चेंज होती है, एडहॉक अलाउंस मिलता है, या कोई भी एडिशनल अलाउंस किसी भी परसेंटेज से मिलता है, तो आपकी टोटल पे में कितना इजाफा होता है और किस हिसाब से होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी पे में, कौन कौन से अलाउंसेस हैं, एमोलूमेंट्स हैं जो कि चेंज होने होते हैं, और कौन कौन से एमोलूमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो लोगों को ये बात तो पता होती है कि हमारी बेसिक पे किस तरह से चेंज हो रही है और क्यों चेंज हो रही है, लेकिन आपकी पे में टोटल कितना इजाफा है और कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो आपकी बेसिक पे के साथ चेंज होंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और जो एम्प्लॉयज़ हैं इस बारे में थोड़े डाउटफुल रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें कि जो आपकी बेसिक पे में इजाफा होता है अगर, या आपके जो दूसरे अलाउंसेस कोई लग जाते हैं, या आपका स्केल चेंज हो जाता है, या आपकी अपग्रेडेशन हो जाती है, तो आपको कितना इजाफा होगा, किस किस हिसाब से आपके जो दूसरे अलाउंसेस हैं पे के साथ वो किस किस तरीके से बढ़ते हैं, किस किस हिसाब से बढ़ते हैं, या आज मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आप काइंडली मेरे साथ रहिएगा ताकि आप ये सब चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज की वीडियो में हम जो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले है कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन बेसिक पे ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट, यानी जब आपकी पे में चेंज आता है ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट, आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है तो आपकी बेसिक पे चेंज होती है। तो जब आपकी बेसिक पे एनुअल इंक्रीमेंट की वजह से चेंज होती है तो आपको कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो उसके साथ बढ़ जाएंगे और कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो उतने ही रहेंगे। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन बेसिक पे ड्यू टू चेंज इन स्केल, यानी जब आपका बेसिक पे चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन स्केल, यानी आपकी अपग्रेडेशन हो गई है, या आपकी प्रमोशन हो गई है, या आपकी डीमोशन हो गई है, खुदा न खास्ता, तो आपके जो स्केल्स हैं, पे स्केल है, बेसिक पे स्केल है, वो चेंज होता है। जब आपका बेसिक पे स्केल चेंज होता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से अलाउंसेस हैं, कौन कौन से एमोलूमेंट्स हैं जो उस बेसिक पे के साथ चेंज होते हैं, और कौन कौन से एमोलूमेंट्स हैं जो बेसिक पे के साथ चेंज नहीं होते, ये हम सेकेंडली डिस्कस करेंगे। थर्डली हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन बेसिक पे ड्यू टू एडिशनल एडहॉक और अलाउंस, यानी जब बेसिक पे में चेंज आता है, जब पे में चेंज आता है ड्यू टू एडिशनल एडहॉक और अलाउंस, यानी आपकी बेसिक पे चेंज नहीं होती इसमें, लेकिन आपको एडिशनल एडहॉक या अलाउंस कोई भी दे दिया जाता है किसी भी परसेंटेज के हिसाब से, तो आपकी पे जो है वो किस तरह से चेंज होगी और कितनी चेंज होगी, आपकी पे में कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये एक्चुअली आज हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। काइंडली मेरे साथ आखिर तक रहिएगा ताकि आप ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह समझ सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन बेसिक पे ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट, जब हमारे पास चेंज आता है बेसिक पे में ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट, तो हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस हैं जो हमारी पे में आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एमोलूमेंट्स हैं जो हमारी पे में चेंज होंगे। ये कुछ एमोलूमेंट्स हैं जो हमारी बेसिक पे में चेंज होंगे, हमारी टोटल पे में चेंज होंगे। बेसिक पे है, एडहॉक अलाउंस 2017 है, एडहॉक अलाउंस 2018 है, एडहॉक अलाउंस 2019 है, यानी हमारी बेसिक पे चेंज हो जाएगी। हमारे 2000 एडहॉक अलाउंस 2017 चेंज हो जाएगा, एडहॉक अलाउंस 2018 चेंज हो जाएगा, एंड एडहॉक अलाउंस 2019 चेंज हो जाएगा। अब हम इसको मैं इस चार्ट से थोड़ा सा एलेबोरेट करती हूँ कि बेसिक पे स्केल्स हमारे आपको पता है कि 2017 के पे स्केल्स ही हैं जो अभी तक चल रहे हैं 2021 में भी। तो हम ये आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है वो स्केल्स का है, जो ये वाला कॉलम है फर्स्ट कॉलम है ये स्केल्स का है। यहाँ पे मैंने स्केल का नंबर लिखा हुआ है 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन
सारे स्केल्स लिखे हुए हैं। सेकंड कॉलम है वो पे का है, यानी आपकी पे कितनी है। यहाँ पे मैंने सबकी बेसिक, इनिशियल बेसिक लिखी हुई है 9130। ये BPS 1 की इनिशियल बेसिक है। फिर इसी तरह सो ऑन, मैंने ये 22 तक ये सारे के सारे मैंने ये पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट है कि आपको एनुअल इंक्रीमेंट कितनी मिलती है। जब भी हमारे पास बेसिक पे स्केल का चार्ट आता है तो उसकी जो स्टेजेस हैं वो एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से ही बनाई जाती है, यानी आपको एक इनिशियल बेसिक दी जाती है, फिर उस पर हर साल जो है वो इंक्रीमेंट लगती है और आपकी पे जो है वो हर साल उस हिसाब से बढ़ती जाती है। एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो BPS 1 की 2090 है, BPS 2 की 330 है, BPS 3 की 390 है, BPS 4 की 440 है और BPS 5 की 500 है। ये सारी की सारी एनुअल इंक्रीमेंट्स जो हैं ये BPS 22 तक हमने ये देख ली, ठीक है। BPS 2 तक इसकी एनुअल इंक्रीमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अब जो चीज़ें चेंज होती हैं वो मैंने आपको बताया है कि BPS जब हमारे पास एनुअल इंक्रीमेंट का इजाफा होता है पे में, तो हमारे पास बेसिक पे में एनुअल इंक्रीमेंट को ऐड कर दिया जाता है। मतलब 9130 में 290 ऐड कर दिए जाएंगे। मतलब हमारे पास जो इजाफा हुआ है वो 290 रुपये का इजाफा हुआ है, 290 रुपीज़ का इजाफा हुआ है। तो 290 रुपीज़ का हमारे पास चेंज आया है बेसिक पे में। तो इसी तरह से हमारे पास एडहॉक 2017, एडहॉक 2018, एडहॉक 2019 ये 10% के हिसाब से हमें मिल रहे हैं। तो 290 का 10% जो है वो 29 है, यानी ये तीनों 10% के हिसाब से हैं। तो 29 रुपीज़ का 2017 के उसमें इजाफा हो जाएगा, पे स्केल में एडहॉक में इजाफा हो जाएगा। 29 रुपीज़ 2018 के एडहॉक में इजाफा हो जाएगा और 2019 के एडहॉक में भी 29 रुपीज़ का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह ये टोटल जो हमारे पास इंक्रीज़ आएगा पे में, जो टोटल चेंज आएगा पे में वो 377 रुपीज़ का होगा, ठीक है। यानी BPS 1 में एनुअल इंक्रीमेंट के बाद 377 रुपीज़ जो हैं वो बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये सारे के सारे एडहॉक लिखे हैं और पेज लिखे हैं, ये मैंने एज जनरल लिए हैं। मतलब जनरली हमारे सब डिविजन्स में और सब जगह पर यही एडहॉक और यही अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अलाउंस ऐसा है जो कि फ्रीज़ नहीं है तो आप उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर वो फ्रीज़ नहीं है तो। अदरवाइज़ जितने भी अलाउंसेस थे इसके अलावा वो सब जगह पर फ्रीज़ ही हैं। तो 2017, 2018, 2019 ये 3 अलाउंसेस हैं जो अभी फ्रीज़ नहीं है। तो ये क्योंकि पे के साथ फ्रीज़ ना होने का मतलब ये है कि जब आपकी जो रनिंग बेसिक है, पे जो आपकी अभी फ़िलहाल चल रही है बेसिक पे, वो जब चेंज होती है तो इन अलाउंसेस के फ्रीज़ ना होने का मतलब ये है कि ये अलाउंसेस भी साथ में फ्रीज़ होते हैं। जो अलाउंसेस हमारे फ्रीज़ होते हैं वो अलाउंसेस बेसिक पे के साथ या आपके स्केल के साथ वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि अगर BPS 1 में 9130 आपकी पे है तो इंक्रीमेंट आपको 2090 मिलेगी और आपकी पे में टोटल जो है वो 377 का इजाफा होगा। अगर आपकी पे ये नहीं भी है तो भी आपकी इंक्रीमेंट का रेट यही रहेगा BPS 1 में 290 रुपीज़। चूँकि इंक्रीमेंट का रेट यही रहेगा तो हमारा जो इजाफा है, जो हमारा इंक्रीज़ है पे में, वो भी 377 ही होगा, जो भी BPS 1 में है उसके लिए। इसी तरह 9310 है BPS 2 की इनिशियल बेसिक, 330 जो है वो इसमें इसकी इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट का मतलब है कि चेंज जो बेसिक पे में आएगा वो 330 रुपीज़ का आएगा। तो अकॉर्डिंगली 33 जो है वो एडहॉक भी चेंज होंगे और 429 का इसमें टोटल चेंज आएगा, ठीक है। BPS 3 का देख लेते हैं। 9610 इसकी इनिशियल बेसिक है, 390 इसका इंक्रीमेंट है और 507 इसी तरह इसमें चेंज आएगा। BPS 4 के लिए 440 जो है वो हमारा इंक्रीमेंट है और 572 रुपीज़ इसमें टोटल चेंज आएगा।
अगर हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, BPS 5 में 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट है, 650 टोटल चेंज आएगा। BPS 6 में 560 इंक्रीमेंट है, 728 टोटल चेंज आएगा। BPS 7 में 610 इंक्रीमेंट है, 739 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। BPS 8 में 670 इंक्रीमेंट है, 871 टोटल चेंज आएगा। BPS 9 में 730 इंक्रीमेंट है, 949 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। BPS 10 में 800 रुपीज़ इंक्रीमेंट है, 1040 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। BPS 11 में 880 इंक्रीमेंट है, 1144 टोटल चेंज आएगा। BPS 12 में 960 जो है वो इंक्रीमेंट है, 1248 जो है वो टोटल चेंज आएगा। और BPS 13 में 1050 इंक्रीमेंट है, 1050 इंक्रीमेंट है, 1365 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। BPS 14 में 1170 इंक्रीमेंट है, 1521 टोटल चेंज आएगा। BPS 15 में 1330 इंक्रीमेंट है, 1729 टोटल चेंज आएगा। और BPS 16 में 1520 इंक्रीमेंट है, 1976 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। BPS 17 में 2300 इंक्रीमेंट है, 2875 टोटल चेंज आएगा। BPS 18 में 2870 इंक्रीमेंट है, 3588 टोटल चेंज आएगा। BPS 19 में 3050 इंक्रीमेंट है, 3813 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। और BPS 20 में 4510 इंक्रीमेंट है, 5638 टोटल चेंज आएगा। BPS 21 में 5000 टोटल इंक्रीमेंट है और 6250 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। और BPS 22 में 5870 रुपीज़ इंक्रीमेंट है और 7338 रुपीज़ टोटल चेंज आएगा। ठीक है, इसमें अब मैंने आपको सारे के सारे चेंजेस भी ये स्केल वाइज बता दिए हैं और किस तरह से ये चेंज आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज अ चेंज इन बेसिक पे ड्यू टू चेंज इन स्केल। ठीक है, जब हमारा पे स्केल चेंज होता है, जब हमारा BPS चेंज होता है तो हमारी बेसिक पे चेंज होती है। अब जो हमारी बेसिक पे ड्यू टू BPS चेंज हो रही है, हमारी अपग्रेडेशन हो रही है या हमारी प्रमोशन हो रही है, लेकिन हमारी बेसिक पे ड्यू टू BPS चेंज हो रही है तो उसमें वो पे कहाँ फिक्स होगी ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अपनी 2 से 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, पे कहाँ फिक्स होगी ये आप वो देख सकते हैं, लेकिन उन वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन व्हेन देयर इज अ चेंज इन बेसिक पे ड्यू टू चेंज इन स्केल, तो हमारा कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो कि उसके साथ अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ठीक है, यानी हमारा पे स्केल चेंज हो गया है तो हमारे कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं वो चेंज होने हैं। हमारी प्रमोशन हो गई है, हमारी अपग्रेडेशन हो गई है या हमारी डिमोशन हो गई है खुदा ना खास्ता, तो हमारा पे स्केल चेंज हो गया है। अब हमारे कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होने हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कौन कौन से अलाउंसेस चेंज होंगे। बेसिक पे चेंज होगी, हाउस रेंट अलाउंस चेंज होगा, कन्वेंस अलाउंस चेंज होगा, एडहॉक 2017 चेंज होगा, एडहॉक 2018 चेंज होगा और एडहॉक 2019 चेंज होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह एलाबोरेट करने के लिए मैं आपको एक चार्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें मैंने ये नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है। इसमें बेसिक पे है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, एडहॉक रिलीफ 2016 है, एडहॉक रिलीफ 2017 है, एडहॉक रिलीफ 2018 है, एडहॉक रिलीफ 2019 है। ठीक है, ये इसमें ये सारे के सारे मैंने नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स मैंने लिख दिए। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बेसिक पे एडहॉक रिलीफ 2017, एडहॉक रिलीफ 2018 और एडहॉक रिलीफ 2019 ये मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं। हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस ये वाइट कलर में है और मेडिकल अलाउंस और एडहॉक रिलीफ 2016 ये ब्लैक कलर में है। मेडिकल अलाउंस और एडहॉक रिलीफ 2016 के ब्लैक कलर में होने का मतलब ये है कि आपका पे स्केल चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो मेडिकल अलाउंस अभी ले रहे हैं और जो एडहॉक रिलीफ 2016 अभी ले रहे हैं वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी मेडिकल अलाउंस और
एडहॉक रिलीफ 2016 आपका चेंज नहीं होगा, आपका पे स्केल चेंज भी हो जाए तब भी। हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। बेसिक पे में जो फ़र्क पड़ेगा, बेसिक पे में फ़र्ज़ करें आपका बेसिक पे स्केल जो है वो 1 से 2 में आपकी प्रमोशन हो गई है, BPS 1 से 2 में प्रमोशन हो गई है, तो आपकी देखिए बेसिक पे जो थी वो पहले 9130 थी तो 9310 हो जाएगी, या बेसिक पे जहाँ पर भी आपकी फिक्स होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको एडहॉक रिलीफ 2017 जो है वो आपको मिल रहा है 10% ऑफ द बेसिक पे। यानी आपकी बेसिक पे BPS 2 में जहाँ पर भी फिक्स होती है, फॉर एग्जांपल 9310 पे फिक्स होती है, तो आपका एडहॉक रिलीफ 913 से 931 हो जाएगा। एडहॉक रिलीफ 2018 जो है वो भी 913 से 931 हो जाएगा। एडहॉक रिलीफ 2019 भी 913 से 931 हो जाएगा। यानी ये BPS 1 से 2 में अगर आपकी पे यहाँ पर फिक्स हो रही है 9310 पे फिक्स हो रही है, तो आपका एडहॉक रिलीफ भी उसी तरह से उसी रेशो से, क्योंकि ये एडहॉक रिलीफ जो है 17, 18 और 19 ये BPS बेसिक पे स्केल का ये 10% है, तो ये 10% के हिसाब से उसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। जैसे 9310 का 10% जो है वो 931 है, तो वो इसी हिसाब से ये तीनों भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस अगर आप ले रहे हैं, यानी अगर आपने घर हायर नहीं करवाया हुआ या फिर आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन में आप नहीं रह रहे हैं, तो आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे होंगे। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हैं तो वो पहले 2004 था, तो BPS 2 में 2049 हो जाएगा, BPS 3 में 2020 हो जाएगा, BPS 4 में 2187 हो जाएगा, BPS 5 में 2255 हो जाएगा। यानी ये हाउस रेंट अलाउंस भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और अगर आपका BPS चेंज होता है तो आपका हाउस रेंट अलाउंस भी चेंज हो जाएगा, वो आपको उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है। अब बारी आती है कन्वेंस अलाउंस की। कन्वेंस अलाउंस जो है वो आपका जो है वो BPS के साथ चेंज तो होता है, लेकिन कन्वेंस अलाउंस में ये मैटर करता है कि आप कौन से BPS से कौन से BPS में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप BPS 1 से 2 में जा रहे हैं तो BPS 1 का भी कन्वेंस अलाउंस 1785 है, BPS 2 का भी कन्वेंस अलाउंस 1785 है। तो आपको फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप BPS 1 से 2 में चले जाते हैं तो कन्वेंस अलाउंस आपका कितना है, मतलब फिर आपका ये कन्वेंस अलाउंस चेंज नहीं होगा। अगर आप BPS 1 से 2 में जा रहे हैं आपका कन्वेंस अलाउंस चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप BPS 1 से 4 में जाते हैं तो 1785 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं BPS 1 का जो कन्वेंस अलाउंस है 1785 है, और BPS 5 का 1932 है। तो ये जो कन्वेंस अलाउंस है ये आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा अगर आप BPS 1 से 5 में जाते हैं। तो कन्वेंस अलाउंस का आजकल जो रेट चल रहा है वो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अलहदा से भी लिख दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो BPS 1 to 4 जो है वो 1785 है, BPS 5 to 10 जो है वो 1932 है, BPS 11 to 15 जो है वो 2856 है, और BPS 16 to 19 जो है वो 5000 है। यानी BPS 1 to 4 से अगर आप विद इन BPS 1 to 4 आप प्रमोट हो रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, 4 में जा रहे हैं, तो आपका कन्वेंस अलाउंस चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप 4 से 5 में जाते हैं तो आपका 1785 से 1932 हो जाएगा। और फिर अगर आप विद इन 5 to 10 प्रमोट हो रहे हैं, यानी 5 से आप 6 में जा रहे हैं, 7 में जा रहे हैं, 8 में, 9 में, 10 में, तो आपका कन्वेंस अलाउंस 1932 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप 10 से 11 में जा रहे हैं तो आपका कन्वेंस अलाउंस चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर 11 to 15 भी आपका कन्वेंस अलाउंस चेंज नहीं होगा, 2856 ही रहेगा। लेकिन अगर आप 15 से ज़्यादा में प्रमोट हो रहे हैं, मतलब 16 में प्रमोट हो रहे हैं, तो आपका कन्वेंस अलाउंस 5000 हो जाएगा, और 16 to 19 आपका कन्वेंस अलाउंस यही रहेगा। ठीक है। तो इससे आपको यानी समझ जाना चाहिए कि आपका जो कन्वेंस अलाउंस है वो आपके BPS पे डिपेंड करता है कि आप कौन से BPS से कौन से BPS में प्रमोट हो रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो है अगर आप ले रहे हैं
बात सूरतों में आप नहीं ले रहे होते, आपने घर हायर करवाया हुआ होता है या गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे होते हैं, तो आपको हाउस रेंट नहीं मिल रहा होता है। अगर आपको मिल रहा है तो वो आपके BPS के साथ चेंज होगा, ठीक है। और आपकी बेसिक पे जो है वो पे किस तरह से फिक्स होनी है और कहाँ फिक्स होनी है, ये मैंने इस पे वीडियोस बनाई हुई है, काइंडली उनको देखिएगा। अच्छा, बेसिक पे जो है आपकी वो जब चेंज होती है तो उसके साथ साथ एडहॉक रिलीफ 2017, एडहॉक रिलीफ 2018, एडहॉक रिलीफ 2019, ये तीनों चेंज होते हैं। एडहॉक रिलीफ 2016 और मेडिकल अलाउंस आपका चेंज नहीं होता है। आपका ये देखिए, ये थ्रू आउट मेरे पास ये इसी तरह से है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेडिकल अलाउंस जो है वो मैंने 1500 ही सब में लिखा हुआ है, ठीक है। एडहॉक रिलीफ 2016 जो है वो मैंने चेंज लिखा हुआ है, 764 लिखा हुआ है, 779 लिखा हुआ है, 804 लिखा हुआ है, और ये मैंने इसको डिफरेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये चेंज नहीं होता, ये इस वजह से चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर आप BPS 1 में हैं तो आप, मैंने ये लिखा हुआ है कि आप एडहॉक रिलीफ 2016 764 ले रहे हैं। अगर आप BPS 2 में हैं तो आप एडहॉक रिलीफ 779 ले रहे हैं, और अगर आप BPS 3 में हैं, इनिशियल बेसिक पर है ऑफ कोर्स, तो आप एडहॉक रिलीफ 804 ले रहे हैं, ठीक है। जिस भी आप पे स्केल में हैं, आप BPS 2016 जो भी ले रहे हैं, तो आपका BPS 2016 वहीं पर ही फ्रीज है, वो चेंज नहीं होगा। ये मैंने ये लिखा हुआ है कि इनिशियल बेसिक के हिसाब से आपको एडहॉक रिलीफ 2016 कितना मिलना चाहिए, ये मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप BPS 1 से BPS 3 में भी चले जाते हैं तो आपका एडहॉक रिलीफ यहाँ पर 804 नहीं होगा, आपका एडहॉक रिलीफ यहाँ पर 764 ही रहेगा, ठीक है। यानी 9610 आपकी ये जो है बेसिक पे हो जाएगी अगर वो यहाँ पर फिक्स होती है तो। और आपका हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 2020 रुपीज़ हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस जो है वो 1785 ही रहेगा। मेडिकल अलाउंस 1500 ही रहेगा। जो एडहॉक रिलीफ 2016 है वो 764 ही रहेगा, वो यहाँ पर आकर 804 नहीं होगा, ठीक है, वो 764 ही रहेगा। यानी आप जिस स्टेज पर वो एडहॉक रिलीफ ले रहे हैं वो वहीं पर ही फिक्स हो गया है। फिर एडहॉक रिलीफ 2017 जो है वो 961 हो जाएगा। ये एडहॉक रिलीफ 2018 जो है वो 961 हो जाएगा, और एडहॉक रिलीफ 2019 भी 961 हो जाएगा। यानी ये इस तरह से चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक पे, एडहॉक रिलीफ 2017, एडहॉक रिलीफ 2018, एडहॉक रिलीफ 2019, ये आपके चेंज हो जाते हैं जब भी आपका जो बेसिक पे स्केल है वो चेंज होता है किसी भी वजह से, आपकी प्रमोशन की वजह से, आपकी खुदा न खास्ता डिमोशन की वजह से, या आपकी अपग्रेडेशन की वजह से। किसी भी वजह से आपका बेसिक पे स्केल चेंज होता है तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कन्वेंस अलाउंस डिपेंड करता है आपके पे स्केल पे कि आप कौन से पे स्केल से कौन से पे स्केल में जा रहे हैं, वो उसके बाद वो चेंज होगा, अदरवाइज वो भी चेंज नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस और एडहॉक रिलीफ 2016 जो आप अभी ले रहे हैं आपका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों जो अलाउंसेस हैं ये फ्रीज हैं। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर वो वाले अलाउंसेस लिखे हैं जो कि हर मिनिस्ट्री डिवीज़न में कॉमन अलाउंसेस हैं, और मेरे ख्याल में ये हर मिनिस्ट्री डिवीज़न में मिल रहे हैं। अगर इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस हैं जो आपकी मिनिस्ट्री डिवीज़न में फ्रीज हैं या फ्रीज नहीं है, दोनों सूरतों में आप उनको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपका कितना जो है वो चेंज आ रहा है। तो अगर वो फ्रीज नहीं है आप उनको भी शामिल कर लीजिए, तो आपकी बेसिक पे में टोटल चेंज आ जाएगा। और अगर वो फ्रीज है तो आप यानी उनको भी मेडिकल अलाउंस और एडहॉक रिलीफ 2016 की तरह उसी स्टेज पर रख के अपनी पे में चेंज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, नंबर 3 पे हम देखते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन पे ड्यू टू एडिशनल एडहॉक और अलाउंस, यानी जब आपकी पे में एडिशनल एडहॉक या अलाउंस शामिल कर दिया जाता है, वो किसी भी रेट से हो, 20% के हिसाब से हो, 7% के हिसाब से हो, 10% के हिसाब से हो, या फिर 25% के हिसाब से हो, किसी भी रेट से हो चेंज आए पे में,
तो एडिशनल एडहॉक या अलाउंस की सूरत में आपकी पे कितनी चेंज होगी। एडिशनल एडहॉक या अलाउंस की सूरत में हमारा सिर्फ वो एडिशनल एडहॉक या अलाउंस टोटल पे में लग जाता है, उसके अलावा हमारी बेसिक पे चेंज नहीं होती, किसी भी किस्म का कोई अलाउंस चेंज नहीं होता। सिर्फ वो वाला एडहॉक या अलाउंस हमारी जो टोटल पे के साथ है वो शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हमारी बेसिक पे वही रहती है और इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी पे जो है वो 20% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ी है, 20% आपकी पे में इजाफा हुआ है, यानी इन्होंने जो एडहॉक अलाउंस दिया है या जो एडिशनल अलाउंस आपको किसी भी किस्म का एडिशनल अलाउंस दिया गया है वो 20% आपकी बेसिक पे का दिया गया है। अब आपने बेसिक पे लिखनी है, ये देखिए यहाँ पर आपने बेसिक पे लिखनी है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, ठीक है, डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है। बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो बेसिक पे है वो 5000 रुपीज़ है, इसको मैं एक्सेल में कैलकुलेट कर रही हूँ, आप एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। 5000 रुपीज़ आपकी बेसिक पे है, आपने 5000 रुपीज़ लिख लिए, मल्टीप्लाई बाय 20 कीजिए, क्योंकि 20% आपकी अगर फॉर एग्जांपल बेसिक पे जो है वो इंक्रीज हुई है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कीजिए और फिर इसका जो आंसर आता है, आंसर हमारे पास आ गया है 1 लाख, ठीक है। अब हमारे पास इसका 1 लाख जो आंसर आया है उसको हमने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पे जो है वो 5000 रुपीज़ है, तो आपने उसको और आप में कितना परसेंटेज का इजाफा हुआ है, 20% का इजाफा हुआ है, तो आपने 5000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा आपने उसको 100 से डिवाइड कर देना है, 100 से आपने उसको तकसीम कर देना है। पहले आपने 20 से ज़रब देनी है और फिर आपने उसको 100 से तकसीम कर देना है, तो आपके पास जो है वो आपकी पे में इंक्रीज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से आपका यानी कोई भी अलाउंसेस आपके चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जो एडिशनल अलाउंस है आपकी पे में जो ये लग गया है तो इससे आपकी जो टोटल पे है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, जितने भी परसेंट के हिसाब से वो बड़ी हो वो इंक्रीज़ हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे लर्न किया होगा जो मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।